हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जी, ये क्या बोल रहा है जी, हाउ टू ड्रॉ एन एलिप्स हैविंग मेजर एक्सिस 120 mm एंड माइनर एक्सिस 60 mm बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर सर्कल मेथड। तो ये तो हमारा हुआ जी रेक्टेंगुलर सर्कल मेथड। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर किया है फोर सेंटर मेथड। तो फोर सेंटर मेथड से अगर जिनको नहीं आता है इलिप्स बनाने के लिए तो वहाँ से जाके मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में फोर सेंटर मेथड से क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो वहाँ से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अभी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे रेक्टेंगुलर सर्किल मेथड से कैसे इसको इलिप्स हम लोग इसमें ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो कोई भी इलिप्स बनाने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए जी, मेजर एक्सिस मालूम होना चाहिए, मेजर और माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस इसमें दे दिया है जी 120 mm है और माइनर एक्सिस कितना है जी हमारा 60 mm। तो इसको हम लोग मानते हुए यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग निकाल। तो सबसे पहले तो हम एक कोई भी भुजा लेते हैं। देखिए जितना मेजर एक्सिस दिया है ना जी, उतना ही का हम कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 120 है तो हम लोग यहाँ से 120 mm का एक लाइन ड्रॉ कर लिए। क्लियर हुआ जी। अब इतना ड्रॉ करने के बाद इसको हम लोग नाम दे देंगे जी। यहाँ पे जो भी नाम है चाहे रहने दीजिए, अभी नामांकित ना कीजिए। यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है जी, आप लोग यानी चतुर्भुजाकार आकृति में होना चाहिए जी। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे शो करेंगे। तो देखिए परपेंडिकुलर लाइन हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। और शो करने के लिए आगे ध्यान से देखिए, ये वाला हुआ जी। और फिर इसका हम यहाँ पे ये लाइन इधर हम लोग शो किए। क्लियर हुआ जी। कैसे हुआ, ये सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन शो। अब देखिए ये टोटल हमारा 120 है तो इसका हाफ कितना होगा जी, 60 होगा जी। तो यहाँ पे 60 मानकर फिर यहाँ पे भी हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग शो कर देंगे जी। सब किसी को समझ में आ रहा है जी। अब आगे देखिए, इस क्वेश्चन में माइनर एक्सिस का मेजरमेंट कितना दिया है जी, 60 है। तो हम सभी को यहाँ पे मेजर कर लेते हैं जी। ये हमारा 60 है और 60 का अधिया कितना होता है जी, तो 30 होता है। तो यहाँ पे मेजर कर ली, मार्किंग कर लिए। फिर वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हम, ये 60 है, फिर हमारा ये उसका आधा 30 हुआ। फिर यहाँ पे भी हम लोग, ये भी हमारा कितना है जी, ये टोटल फाइनली ये 60 है और इसका आधा कितना हुआ जी, 30 हुआ। क्लियर हुआ जी। अब इसको बनाने के बाद ये जो पॉइंट, ये तीनों पॉइंट को आपस में एक दूसरे से मिला देंगे जी। क्लियर हुआ जी। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये जो बीच में मार्किंग कीजिए 30-30 mm पे, इसको भी हम लोग ऐसे एक दूसरे से मिला देंगे। तो इतना तक तो समझ में आया जी, इतना तक किसी को परेशानी नहीं है। देखिए ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हम इरेज भी कर सकते हैं या नहीं भी इरेज कीजिए तो कोई दिक्कत है, क्योंकि ये सभी काम जो कंस्ट्रक्शन का ये सभी काम करते हैं कि जो पेंसिल हमारी क्या पतली चलती है उसकी सहायता से करते हैं। अब आगे देखिए, इसमें हम लोग नामांकित कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि नामांकित कर देने से हमको बनाने में सुविधा होगी। ये हो गया ए नाम से दिखा दी, इसको बी। ये वाला जो सेंटर जो पॉइंट हो गया जी यहाँ पे वो दिखा दीजिए, ए बी हो गया। उसके बाद ये वाला पॉइंट हमारा सी और ये वाला पॉइंट हमारा डी। तो ए बी और सी डी हो गया। अब उसके बाद ये वाला भी चारों कॉर्नर पे है तो डी हो गया। तो हम यहाँ पे ई दिखा दे रहे हैं, ई, ये है एफ, ये है हमारा जी और ये है हमारा एच पॉइंट। इतना तक सब किसी को क्लियर हुआ। अब इतना तक जब क्लियर हो गया तो आगे ध्यान देंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे। ये जो भी ए ई रेखा या ए एच, ये जो दोनों रेखा है ना जी, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। फिर ए ओ को डिवाइड करेंगे। ए देखिए जितना यहाँ से ए ई का मान, ये ई और एच का मान टोटल कितना है जी हमारा यहाँ पे 60 है। अब इसका और दो भाग में बांटेंगे तो ये वाला हमारा कितना है जी, यहाँ पे ये 30 है और ये भी हमारा 30 है। तो देखिए एक रूल होता है, जैसे
यहाँ पे समझिएगा, यहीं पे समझने वाला पॉइंट है जी कि अगर ए रेखा को जितने भाग में बांट रहे हैं उतना ही भाग में एच रेखा को भी बांटेंगे, उतना ही भाग में एओ रेखा को भी बांटेंगे, बीओ रेखा को भी, और बीएफ और हमारा बीजी, यानी ये सभी रेखा को प्रॉपर भाग में बांटते हैं। तो कैसे बांटते हैं, अगर मानिए सपोज कि ए रेखा को हम 4 भाग में बांट रहे हैं जी, तो इसको भी 4 भाग में बांटना पड़ेगा, इसको भी 4 भाग में, भले मेजरमेंट कितना हो जी, जब ये 4 भाग तो इसको भी 4, इसको भी 4, इसको भी 4, इसको भी 4 और इसको भी 4। तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर होने के लिए देखिए, इसका कम से कम मिनिमम पॉइंट है 3 भाग में, यानी 3 भाग से कम में नहीं बांट सकते। मैक्सिमम जितना आपको मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना पे आगे बांट सकते हैं जी, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है आपको। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अभी सीखेंगे। तो हम यहाँ पे 30 है, तो इसको आप 4 भाग में न लेकर हम 5 भाग में बांट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक भाग कितना आएगा, 6 mm का आएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे ये क्या रखते हैं जी, सेट स्क्वायर रखते हैं, और यहाँ पे 6 mm का हम लोग मार्किंग करते हैं। 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 तिरका 18। तो इस तरह तो हम लोग 1 2 3 4 5 भाग में इसको भी डिवाइड कर दिए, फिर इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड कर दें। 6 दूना 12, 6 तिरका 18, 6 दूना 12, तो 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अभी यही सेम मेजरमेंट इधर भी है, तो इसको भी हम लोग उतना ही 5 पार्ट में बांट ले रहे हैं। तो प्रत्येक भाग कितना का आया जी, 6 mm का आ रहा है जी। यहाँ पे 6 दूना 12। क्लियर हुआ जी। यहाँ से भी सेम प्रोसेस कर लेंगे। यहाँ से 6 दूना 12, 6 तिरका 18, हमारा 6। तो इतना तो हमारा क्लियर हुआ जी। ये ए और एच, फिर बीएफ और बीजी, तो इतना तो क्लियर। और उसके बाद देखिए एओ और बीओ जो भुजा है जी, इसको भी हम लोग कितना भाग में बांटेंगे, 5 ही भाग में। इसको अभी नामांकित नहीं किए जी, इसको भी ये जितना मार्किंग किए सबको नामांकित करेंगे अभी आगे। तो अभी यहाँ पे समझिए, अब ये तो था हमारा 30 तो हो गया, लेकिन एओ भुजा हमारा ये टोटल कितना है जी, ए से लेके बी तक हमारा भुजा कितना 120 है। तो एओ हमारा कितना है टोटल, यहाँ पे हम लोग शो कर दे रहे हैं जी, ये हमारा 60 है जी, और ये भी कितना है जी हमारा 60। तो इसको कितना भाग में आपको बताएं, इसको जितना भाग में बांटते हैं उतना ही। तो ये 5 भाग में बांटे हैं जी, देखिएगा 1 2 3 4 5, ये भी आपका 5 है, 1 2 3 4 5 है, ये भी 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो समझ में आया जी। जब 5 भाग में बांटे हैं तो इसको भी कितना भाग में बांटेंगे जी, तो 5 भाग में। तो इसको भागा करेंगे तो कितना, प्रत्येक भाग कितना आएगा 12, तो 12 पचे 60, यानी 12 mm का प्रत्येक पार्ट आएगा। तो यहाँ पे सेट स्क्वायर को रखेंगे और 12 mm का यहाँ पे हम लोग मार्किंग करें। 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, और 12 चौके 48, यहाँ पे 48। क्लियर हुआ जी। यही सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे। 12 दूना, फिर इधर से 10 2 12। क्लियर हुआ जी। फिर ये भी पार्ट हमारा 12 दूना 24, और 12 तिया 36। यहाँ पे इधर से ले लीजिए, ये वाला हमारा ये वाला पार्ट यहाँ तक। क्लियर हुआ जी। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट में बांट दिए। अब आगे ध्यान से, जब ये बांट दिए तब इसमें नामांकित करते, तो नामांकित कैसे करते ये प्रॉपर ध्यान में रखिए। ये जो फर्स्ट पॉइंट है जी यहाँ पे, इसको हम 1 से, ये वाला पॉइंट 2, ये 3 और ये वाला 4। उसी तरह इधर से ये 5, ये 6 7 और 8। देखिए हम जैसे बता रहे हैं उसी तरह आप लोग भी बांटिएगा।
और ध्यान से देख के बांटेंगे जी। अब 1 2 3 4 5, फिर इधर से 5 6 7 8। अब आगे ध्यान, ये वाला भी है जी, तो इसको भी दिखा देंगे। तो 1 सिंगल डैश, 2 सिंगल डैश, 3 सिंगल डैश और 4 सिंगल डैश। समझ में आया जी? यानी यहाँ पे सभी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे इंगित कर दिए। अब देखिए, अब नीचे है तो नीचे भी हम लोग अब 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश। क्लियर हुआ जी? तो देखिए ये सभी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे शो कर दिए। अब इतना क्लियर हो गया। अब आगे इधर भी सेम काम करेंगे। तो यहाँ से 5 सिंगल डैश, 6 सिंगल डैश, 7 सिंगल डैश, 8 सिंगल डैश नीचे, फिर 5 डबल डैश, 6 डबल डैश, 7 डबल डैश और 8 डबल डैश। क्लियर हुआ? जब इतना आप लोगों को फाइनल क्लियर हो गया तो आगे अगले स्टेप में क्या करते हैं, ये सभी को देखिए सी पॉइंट है ना, सी से ये सभी को सिंगल सिंगल डैश है, सबको प्रॉपर एक दूसरे के सीक में रख के यहाँ पे सेट स्क्वायर यहाँ पे रखिए और प्रॉपर सेट स्क्वायर या स्केल की सहायता से किसी से भी आप यूज करके यहाँ से सबको एक दूसरे से मिला देंगे जी। यहाँ से सबको प्रॉपर इस तरह मिला दिए। सेम इसी तरह इधर भी मिला देंगे, इसको भी, फिर डी को भी ऐसे दोनों साइड में ये डबल डबल डैश वाला से मिला देंगे। तो हम सभी को एक दूसरे से मिला दिए। इतना तक क्लियर हो? अब अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे। अब सी को ये 1 से ले जाएंगे और 1 डबल डैश वाला रेखा तक हम लोग स्पर्श कराएंगे। तो यहीं पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है जी, जिनको, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कहाँ से जी, ये सी को रखेंगे और 1 को, और यहाँ से हम लोग ले जाएंगे जी सी को 1 से और 1 डबल डैश, 1 डबल डैश में यहाँ पे आके टच किया, यहीं तक लाकर स्टॉप कर देंगे। क्लियर हुआ जी? अब उसी तरह सी को, सी और 2 को एक सीक में रखेंगे और इसका दिखेंगे, और यहाँ से हम लोग ले जाएंगे 2 डबल डैश। तो 2 डबल डैश कौन सा है, ये वाला पॉइंट, यहीं तक, आगे नहीं ले जाएंगे, न कि पीछे हैं। उसी तरह सी को 3 पर रखेंगे, यहाँ पे सी को 3 पे और 3 डबल डैश, 3 डबल डैश यहाँ पे है जी, इसको मिला दें। इसी तरह यहाँ से ये, फिर उसी तरह ये 5 से 5 डबल डैश, 6 से 6 डबल डैश, 7 से 7 डबल डैश, 8 से 8 डबल डैश तक ले आके इसी तरह हम लोग मार्किंग कर देंगे। क्लियर हुआ जी? तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे हम सभी को एक दूसरे से मिला दिए। देख रहे हैं ना जी, यहाँ पे ये सभी को कहाँ से, सी से ही मिलाएं। सी से 1 से 1 डबल डैश, सी से 2 2 डबल डैश, सी से 3 3 डबल डैश, सी से 4 4 डबल डैश। क्लियर हो रहा है जी? उसी तरह हम इधर भी मिलाए, सी से 8 8 डबल डैश वाला में आके रेखा मिला, उसे सी से 7 7 डबल डैश, सी से 6 6 डबल डैश, सी से 5 5 डबल डैश वाला पॉइंट में आके यहाँ पे ये जो भी हम मार्किंग किए हैं, ये वाला सबका काम है जी। इसी को हम लोग पॉइंट का निर्माण करने के लिए इतना ये काम करना पड़ा जी। अब सेम प्रोसेस ये जिस तरह सी से किए हैं, वहीं सेम प्रोसेस डी से भी करेंगे। अब डी को, डी और 1 को पॉइंट को एक सीक में रखेंगे और जो सिंगल डैश है जी, अब वहाँ तक ले जाएंगे। देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब को यहाँ से, और वहीं सी को, अब डी को और 2 को एक सीक में रखेंगे और देखेंगे इसका यहाँ पे। इसी तरह डी से अब उधर सबको यहाँ से 3 4 5 5 6 7 8 इस तरह सबसे मिला देंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये डी से सबको मिलाएं जी। डी से 8 सिंगल डैश, डी से 7 सिंगल डैश, उस तरह डी से 6 सिंगल डैश, डी से 5 सिंगल डैश, इसी तरह डी से 4 सिंगल डैश। इस तरह सबको हम लोग प्रॉपर मिला दीजिए। अब मिला देने के बाद अब अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे। देखिए ये सब जितना काम किए हैं, ये जितना सब काम किए, ये सभी कुछ 2H पेंसिल से काम करेंगे, जो पतला चलता हो, जो पेंसिल की नोक हमारा क्या हो जी, जो पतला चलती है,
उसकी सहायता से करेंगे। अब देखिए, अब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे हम लोग ये सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो सर्किल ड्रॉ करने के लिए देखिए क्या करते हैं, ये क्योंकि हम देखते हैं जी इलिप्स आप लोग जानते हैं जी क्या होता है, थोड़ा सा अंडाकार आकृति में होता है। तो हमारा इलिप्स ऐसे बनेगा। तो इसको देखिए मिलाने के लिए किसका, फ्रेंच कर्व का प्रयोग करता है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो बेटर है जी। जो पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के पास तो फ्रेंच कर्व अवेलेबल होता है, लेकिन जो ITI में स्टूडेंट हैं जी तो उनके पास फ्रेंच कर्व अवेलेबल नहीं होता है जी। किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं। तो देखिए ये जो सेट स्क्वायर है आप लोग को, इसमें फ्रेंच कर्व की आकृति कटी हुई रहती है। तो इसी के थ्रू हम लोग ये सभी पॉइंट को प्रॉपर एक दूसरे से मिलाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए ये जो मिलाने का काम है ये सभी किस पेंसिल से, ये आप करेंगे जी HB पेंसिल का ये काम है जी। तो ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे सभी को हर पॉइंट को एक दूसरे से मिलाएंगे यहाँ पे। और एक पॉइंट नोट कीजिएगा आप लोग, अधिकांश लड़का बच्चा सब गलती करता है जी ये जब तक ये कम से कम 3 पॉइंट एक दूसरे से ये फ्रेंच कर्व में ये कवर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेरा 1 2 3 4 आ रहा है जी। तो 4 भी ले सकते हैं या देखिए कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए तो और बेटर है जी। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह शो कर दिए। अब ये शो करने के बाद यहाँ से देखिए इन तीनों पॉइंट को भी आपस में क्या करेंगे जी, एक दूसरे से यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर ये इससे नहीं आ रहा है तो यहाँ से भी हम ले सकते हैं, लेकिन इसी के सहायता से हम लोग लेंगे जी, अपने से नहीं लेंगे। क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो अपने से ही फ्री हैंड मिला देते हैं, तो गलती होने का चांस होता है जी। तो देखिए ये मेरा यहाँ से इसको हम लोग शो कर दिए, क्लियर हुआ जी। तो इसको हम लोग यहाँ से मिला दिए। अब यही सेम काम अब सेट स्क्वायर को ऐसे, इस देखिए सेट स्क्वायर को ऐसे पलट देंगे, और पलटने के बाद सेम प्रोसेस जो वहाँ पे किए हैं जी, 4 पॉइंट को एक दूसरे से मिलाएं, उसी तरह यहाँ पे भी सेम काम करना है जी। क्लियर हो रहा है जी। देखिए सब मेहनत कर देने के बाद यहाँ पे आके अधिकांश बच्चे लोग गलती करते हैं जी, तो उनको ध्यान में रखिएगा। तो वहाँ से ये पूरा मेहनत कर देने के बाद यहाँ पे आके बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो गलती कर देते हैं जी। तो देखिएगा ये थोड़ा सा मेरा आउट हो गया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, वो पेंसिल में हम लोग कवर कर लेते हैं जी। क्लियर हुआ है। तो यहाँ से ये अब यही सेम प्रोसेस हम नीचे कर लेते हैं। तो अगर नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए, पेज को अगर सेट स्क्वायर से इस तरह कवर हो जाए आप लोगों से तो हो कर लीजिए, यहाँ से आ ही जाएगा जी। अगर जिससे नहीं आ रहा है तो पेज को क्या करेंगे जी, रिवाइंड उल्टा कर देते हैं जी। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट यहाँ से हम लोग ऐसे इस टाइप से शो कर दिए, दिख रहा है ना यहाँ पे। अब उसके बाद ये वाला भी है जी। तो ये वाला आकृति यहाँ से हम लोग इस सेट स्क्वायर को यहाँ पे प्रॉपर बैठाएंगे, तीनों पॉइंट को आपस में, और बैठाने के बाद यहाँ से ये वाला यहाँ से ऐसे शो कर दें। क्लियर हुआ जी। अब यही काम यहाँ पे सेट स्क्वायर को ऐसे हम लोग पलट देंगे, और पलटने के बाद सेम प्रोसेस जिस तरह उधर हम लोग काम किए सेम काम यहाँ पे करेंगे। देखिए 1 mm इधर उधर होता है तो उतना से 1 mm से कोई दिक्कत नहीं है जी, ज़्यादा फॉल्ट नहीं होना चाहिए, समझ गए। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा फॉल्ट ना हो। तो देखिए ये वाला आकृति बना। उसके बाद देखिए इन तीनों पॉइंट को भी आपस में क्या कर देंगे, आपस में ऐसे मिला देंगे जी। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे हम लोग इसको इस तरह से हम इसको शो कर देंगे। तो ये फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये इलिप्स बन के रेडी हो गया। तो देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोगों को डार्क दिखने के लिए हम इसको
स्केच पेंसिल से क्या इसको कवर कर देना है जी, या न भी कवर कीजिए, नहीं करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप लोग दिखाने के लिए हम कवर कर रहे हैं जी। आप लोग जब करेंगे तो कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमेशा पेंसिल का ही प्रयोग होता है। तो आप लोग को ये क्लियर हुआ जी। यहाँ से हमारा फाइनल ये इलिप्स बन के रेडी हो गया जी। तो फाइनली अब इसका हम लोग डायमेंशन शो करते हैं जी। तो डायमेंशन शो करने का क्या तरीका है जी, तो यहाँ पे जो भी हमारा दूरी होता है जी, ये जैसे मेजर एक्सिस, तो इसका हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं जी। तो मेजर एक्सिस को फर्स्ट ऑफ ऑल शो करते हैं पहले, और उसके बाद हम माइनर एक्सिस भी यहाँ पे। मेजर एक्सिस टोटल हमारा कितना था जी, 120 था, तो 120 लिख देंगे यहाँ से। और फिर इधर माइनर एक्सिस भी हम लोग यहाँ से शो कर देंगे। देख रहे हैं जी, ये क्योंकि डायमेंशन अनिवार्य है जी, डायमेंशन दिखा दीजिए लो तो और काफ़ी बेस्ट होता है जी, बेटर होता है जी। तो यहाँ पे ये देखिए, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो लाइन है जी, इसको हम एक्सटेंशन लाइन के नाम से जानते हैं दोनों साइड में। ये वाला डायमेंशन लाइन है और ये वाला हमारा एरो हेड है, ये वाला हमारा 60 है। अब ये इतना काम करने के बाद नीचे लिख दिया जाता है, जैसे ये जो भी मेजरमेंट दिखाएं जी, ये किस मेजरमेंट माप में दिखाया गया, तो यहाँ पे लिख दिया जाता है जी, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी, वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इलिप्स का और भी प्रॉब्लम्स लेकर, जो भिन्न भिन्न मेथड से आप लोगों को सॉल्व कराएंगे जी।